हेलो गाइस, मैं हूँ पीयूष और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आओ यार में। आज मन था कोलकाता जाने का। मैंने कोलकाता कभी नहीं गया इससे पहले। फिर हम क्या बस बैठे और कोलकाता निकल गए। उसके बाद हम कोलकाता जाने के लिए बस में बैठ गए। फिर हमने पहला स्टॉप लिया रतनपुर में। फैमिली रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाया एंड यहाँ पे भी बहुत भीड़ था, बस वाले ने ही रोका था। और फिर हमने चाय पिया, चने खाए। उसके बाद यहाँ से फिर बस निकलती। उसके बाद हम बस में बैठे, फिर एक टोल मिला जो पहला टोल था हमारा। पहले टोल पार करके फिर कुछ देर मैं सो गया था। उसके बाद आधे घंटे बाद मैं पहुँचा बडवान में। यहाँ पे बस से कुछ सामानें उतर रही थी हज़ारीबाग से जो आए थे कोलकाता के लिए। फल हो गया, सब्जी हो गया। और ये बडवान का जो गेट था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से बडवान के बाज़ार चालू होते हैं और यहाँ पे एक ग्लोब भी बना हुआ था। उसके बाद हम सुबह पहुँच गए कोलकाता। ये कोलकाता से पहले ही है, अभी कोलकाता प्रॉपर पहुँचे नहीं हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था। मुझे तो लग रहा था यहाँ बहुत गर्मी होंगे, बट यहाँ पे रात में ही बारिश हुई थी, इसलिए मौसम बहुत सुहाना था। और यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ भी थे एंड बादल ही बादल किया हुआ था चारों तरफ। वैसे तो कोलकाता में मेरे को बहुत दिन से आने का मन था, बट आज अचानक प्लान बना और मैं अपने भैया के साथ, अपने पापा के साथ और एक छोटे भाई के साथ मैं आ गया। उसके बाद हम कोलकाता के शहर घूमे। यहाँ पे हमने पीले वाली टैक्सी देखी जो बहुत ही सेक्सी थी। और कहते हैं ना कि यहाँ पीली टैक्सी बहुत मिलते हैं। हाँ, सच है, ये सच है। यहाँ पे आए और पीले टैक्सी में घूमे नहीं तो फिर क्या मज़ा। उसके बाद मैंने पीले टैक्सी के साथ कुछ वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद फिर हमने डिसाइड किया अब क्या किया जाए। फिर हमने उतरते ही फ्रेश हुआ। उसके बाद मैंने चाय पी। उसके बाद हमने ओला बुक किया। ओला बुक करने के बाद फिर अपन निकल गए अपने रिलेटिव के घर। यहाँ हमारी दीदी रहती है। ये था हुगली ब्रिज। दूर से ही शॉट लिए थे। और यहाँ की सड़कें बहुत बहुत प्यारी है। यहाँ पे रूल बहुत है वैसे, और अदर स्टेट से यहाँ सबसे ज़्यादा रूल है, ट्रैफिक रूल। और ये था रोड के बीच बीच में। और ये है कोलकाता का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग। ये जो ऊपर बीच में नाव शेप में है ना, वहाँ पे पूल है। यहाँ लोग रात में पार्टी करते हैं और बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थे जो देखने में बहुत आकर्षित थी। और यहाँ पे ऐसा हर रोड में आपको मिल जाता। और यहाँ पे फ्लाईओवर तो बहुत सारे हैं। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और ये जो रोड में ब्लू और वाइट कलर का दिख रहा है ना, क्योंकि ये कोलकाता है और यहाँ पे बीएमसी पार्टी जीते हैं और उनका सिंबल है ये, इसलिए हर जगह आपको यही कलर मिलेगा। और ये बिल्डिंग उफ़ कितनी बड़ी है। एंड उसके बाद फिर हमने वहाँ से निकला। उसके बाद फिर हम घर पहुँचे अपनी दी के यहाँ। और ये दी की बेटी अनाया बहुत प्यारी थी, बेचारी सो के उठी थी। उसके बाद हम फ्रेश हुए वहाँ पे। फ्रेश होने के बाद हमें निकलना था काली घाट। फिर क्या, काली घाट के सड़कों पे आ गए। उसके बाद हमने वहाँ पे चारों तरफ देखा, घूमा। यहाँ पे भीड़ तो बहुत था, बट हम लोग बहुत पहले आए थे। यह है काली घाट का मंदिर। उसके बाद हम काली घाट में अंदर जाने के लिए रेडी हो गए। हमने यहाँ पे अपने शूज़ उतारे, हाथ धोआ, प्रसाद लिया। उसके बाद हम काली घाट के अंदर जाते हैं। भीड़ तो बहुत था क्योंकि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जो भी कोलकाता आता है काली घाट ज़रूर आता है। ये हमारी दी है। और फिर हम अंदर चले गए मंदिर में पूजा करने के लिए। मंदिर में अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम पूजा करके वापस रिटर्न आ गया। और ये रहा कोलकाता काली घाट का मंदिर। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था और ये मंदिर बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था। यहाँ पे लोग बहुत दूर से आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे गेट भी हैं अंदर घुसने के लिए, लेकिन सारे गेट में लॉक था। हमने तो वीआईपी टिकट लिया था, बट उसमें भी बहुत भीड़ था। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए इन सड़कों में घूमने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे दुकान थे, पूजा का सामान, बाकी और भी जितने पूजा के सामान रहते सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। ब्रेसलेट हो गया, रिंग हो गया, अंगूठी हो गए और फल हो गए, मिठाई हो गए। उसके बाद हम कोलकाता के काली घाट बाहर निकलते हुए पूरे रोड को घूमे। और यहाँ पे सच में गर्मी नहीं थी, वैसे धूप नहीं था, बट गर्मी थोड़ा थोड़ा लग रहा था। बाकी मौसम बहुत सुहाना था। फिर हमने सोचा गंगा जी के दर्शन कर लें। फिर हमने गंगा जी के दर्शन के लिए निकल गए। वहाँ पे हमने शिव जी को जल अर्पण किया। और फिर जल अर्पण करने के बाद हमने गंगा जी के पास अगरबत्ती जलाया और वहाँ घूमे। और ये मैं और मेरे भैया निकलते हुए यहाँ से काली घाट से निकलते हुए
फिर हमने सोचा सुबह से कुछ खाया नहीं है तो यहाँ पे नींबू पानी पी लेते हैं। ये नींबू पानी 15 रुपए गिलास है। पीने में मुझे उतना ख़ास तो नहीं लगा, इसलिए मैंने फेंक दिया, क्यों पता नहीं, मिंट शायद ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हम वहाँ से निकले और फिर हमने सोचा कि कुछ खाया जाए, बट उससे पहले कुछ ख़रीदना भी था, इसलिए हम पहुँच गए दुकान। यहाँ पे हमने अपने मम्मी के लिए शंख ख़रीदा, अपने दोस्तों के लिए ब्रेसलेट ख़रीदा, कुछ मूर्ति ख़रीदे और यहाँ पे बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। वैसे रेट तो ज़्यादा था, बट यहाँ पे बार्गेन करने से रेट कम हो जाता है, और अगर आप हिंदी में बात करोगे ना तो आपको तो लूट लिए जाएंगे यार। हमारी तो साथ में दी थी, वो थोड़ा मोड़ा बंगाली जानती है, बट वो लेते रहती है। और ये बहुत प्यारा लग रहा था, जो सूप में, हमारे यहाँ सूप ही कहते हैं इसे, जिसमें काली माँ थी। और ये भी काली माँ है, यहाँ आप गेट पे सब लगा सकते हो। और फिर हमने वहाँ पे फिर निकल के फिर डोसा सेंटर में पहुँचे। ये था कालीघाट का सबसे प्यारा होटल। यहाँ क्राउड तो बहुत था और क्वालिटी भी अच्छी थी, दाम भी अच्छा था। एंड फिर हमने अपना खाना ऑर्डर किया। भीड़ बहुत था, लेट लगता, बट खाना तो था क्योंकि कुछ सुबह से खाए नहीं थे। उसके बाद हम वहाँ पे डोसा के लिए इंतज़ार करने लगे और फिर हमारा डोसा रेडी हो चुका था। उसके बाद फिर उन्होंने, भैया ने टेबल को पूरा क्लीन करके फिर हमारे लिए पानी लाया, ये थी अनाया। और फिर हमने 1-2 शॉट्स लिए, उसके बाद फिर हमारा खाना आया। उसके बाद फिर हम सब ने फिर वहाँ पे डिनर किया और फिर वहाँ पे खाना खाया। उसके बाद फिर ये था डोसा, बहुत ही प्यारा। उसके बाद फिर मैंने डोसा को चेक करा, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम वहाँ से खा पी के निकल गए। फिर हमने अपने कार से घर को निकल गए क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। उसके बाद फिर हम वहाँ से घर पहुँचे, 4-5 घंटा सोए। उसके बाद फिर किचन में मैंने चिकन बनाया, चावल बनाया, और ये रहा चिकन, और फिर ये चावल रहा, और ये था दी का घर, ये किचन था। बहुत ही प्यारा था, छोटा सा घर है बट बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे वो लोग अभी रेंट पे रहते हैं क्योंकि इन्होंने फिर अपना ज़मीन लिया यहाँ पे, वो घर बनाने वाले हैं। और ये था हॉल, और फिर यहाँ साइड में बाथरूम था, उधर टीवी का एक कैबिन था, और उसके बाद यहाँ पे स्टोर रूम और एक रूम। और फिर हमने खाना खाया, उसके बाद फिर हम सो गए। ये था हमारा फर्स्ट डे इन कोलकाता।